ज्यादातर बच्चों का सवाल आता है कि सर मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए, मुझे कितना टाइम देना चाहिए, क्या मेरा प्लान होना चाहिए स्टडी का। तो चलिए बच्चों, अब मैं आज आपका ये जो क्वेरी है मैं इसको दूर कर देता हूं। तो सबसे पहली बात क्या है बच्चों की, एक दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है कि भाई ज्यादा पढ़ेंगे, हम करीब करीब 12 से लेकर 14 घंटे पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेन क्या है कि आप कितना फोकस से स्टडी कर रहे हैं। अगर आप 6 से 8 घंटे अगर आप प्रोडक्टिव स्टडी करते हैं, 6 to 8 आवर्स, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है 12 से 14 घंटे अनप्रोडक्टिव स्टडी। अनप्रोडक्टिव स्टडी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ किताब खोल के बैठे हैं, ग्रेस्प कुछ नहीं कर पा रहे, आप थके जा रहे हैं, कुछ नहीं फायदा हो रहा, तो वो 12 से 14 घंटे आपके किसी काम के नहीं है। बेहतर क्या है कि आप ब्रेक ले लेके पढ़ें और 6 से 8 घंटे अपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आप नीट के ज्यादा करीब आ पाएंगे। एक्चुअल में रियल फॉर्मूला है क्या? व्हाट इज द रियल फॉर्मूला ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, नॉट क्वालिफाइंग, इवन गेटिंग अ रैंक लाने के क्या तरीका। देखिए मैं आपको बता दूं, 6 से 8 घंटे में आपको करना क्या है। आपको सबसे ज्यादा टाइम जो देना है वो देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को। दिन में 3 से 4 घंटे आपको देने ही देने हैं। इसमें आप क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे। कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे, फिजिक्स का केमिस्ट्री का, इनके कॉन्सेप्ट को आप लर्न कर लीजिए और पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। इमीडिएट दोबारा से अगर आप बैठेंगे उसको सवाल करना नहीं होगा। फिर आप दूसरा शेड्यूल निकालिए, 2 से 3 घंटा आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्व करिए, यानी कि प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चंस की, एमसीक्यू सॉल्व करिए और पीवाईक्यूज लगाइए। कितना हो गया? 4 और 3 7 है ना, लगभग 3 और 2 5 अगर मान लो यहां पे, ठीक। तो आपको मिनिमम 5 घंटे डेली के आपको निकालने ही निकालने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को याद करने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए। बाकी बचा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होती है बेटा वो कंपैरेटिवली इजी होती है सॉल्व करने में, रिटेन करने में। तो बायो का जो टोटल स्टडी टाइम जो मैंने बनाया है वो बनाया है 1 से 2 घंटे। अगर आप दिन में 1 से 2 घंटे भी देंगे उसको याद करने के, फोकसिंग ओनली ऑन एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे और एमसीक्यू उसके सॉल्व करेंगे, तब भी आपका काफी कुछ मतलब उसके अच्छे परसेंटेज आने के चांसेस हो जाते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना, बाहर कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी से आएगा एक आध क्वेश्चन, अगर बाहर से आ भी जाता है तो सबका ही बाहर से आएगा। दूसरी चीज क्या है, देखिए आप सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है कि आप कंसिस्टेंट कितने हैं। चीज को समझना, आज मैंने प्लान बनाया कि आज मैं 6 से 8 घंटा, आमिर सर ने बताया मैं 6 से 8 घंटा पढ़ूंगा, पर सिर्फ आज नहीं पढ़ना है आपको। ये जब तक आपका नीट का एग्जामिनेशन हो नहीं जाता तब तक ये आपको कंसिस्टेंट रहना है, कांस्टेंट परफॉर्मर रहना है, उसके अलावा नहीं हो सकता। लंबे घंटे हमेशा काम नहीं आते, आपके क्या काम आने वाली है? कंसिस्टेंसी। और दूसरा मैं आपको लास्ट टिप ये दूंगा कि 1% डेली इंप्रूवमेंट करें। आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब उसको क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके नहीं होंगे, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपके नहीं होंगे, अगर आप 1% भी डेली इंप्रूवमेंट करते हैं तो आप 90% बच्चों से आगे निकल जाओगे। 1% डेली इंप्रूवमेंट करना है आपको, बात समझ रहे हैं? कोई नामुमकिन नहीं है बच्चों, वीक से वीक बच्चा भी आगे निकल जाता है। इस पैटर्न को फॉलो करिए और ऐसे टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।